चिड़िया का बर्फ का घर। बहुत समय पहले एक जंगल में छुटकी नाम की चिड़िया रहती थी। छुटकी बहुत ही होशियार लड़की थी, खूब मन लगाकर पढ़ती थी, माता पिता की कही हर बात मानती थी। छुटकी उनकी इकलौती बेटी थी, इसीलिए बड़े लाडो प्यार से पाला था उसे। उसकी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे उसके माता पिता। फिर आया ठंड का मौसम, सारा जंगल बर्फ से ढका हुआ था। छुटकी को बर्फ बहुत पसंद थी। वो दिन भर बर्फ में खेला करती थी, सोती भी नहीं थी। वो हर दिन बर्फ से खिलौने बनाती और उनसे ढेर सारी बातें करती थी। आज मैं बर्फ से बतख बनाऊंगी। छुटकी ने अपने छोटे हाथों से बतख बनाया। अरे वाह, कितना सुंदर बना है। आज से तुम्हारा नाम होगा हीमा। तुम मेरे साथ ही रहोगी, ठीक है? छुटकी की प्यारी प्यारी बातें सुन उसके माता पिता राजा और रानी बहुत खुश हुआ करते थे, पर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी यही खुशी एक दिन उनके दुख का कारण बनेगी। छुटकी हर दिन बर्फ के साथ ही खेलती और उसी के बारे में सोचा करती थी। फिर आए गर्मी के दिन, धीरे धीरे बर्फ पिघलकर गायब होने लगी। पापा, बर्फ कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं देती। कल ही तो मैंने देखा था और आज गायब हो गई। बेटा, सर्दी के दिन खत्म हो गए हैं ना, अब बर्फ भी दिखाई नहीं देगी। अब अगले बरस जब तक सर्दी का मौसम नहीं आता, तुम बर्फ से नहीं खेल सकती। क्या सर्दी का मौसम हो गया तो अब बर्फ कहीं नहीं होगी? तो जाइए ना पापा, कहीं से खरीद लाइए ना बर्फ। मुझे बर्फ चाहिए। भला हम बर्फ कहाँ से लाएंगे बेटा? ये हमारे बस में नहीं, केवल भगवान ही कर सकते हैं। हाँ तो जाइए ना, भगवान जी से पूछ कर लाइए पापा। मुझे बर्फ चाहिए। जब तक बर्फ नहीं मिलेगी ना मैं कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। हे भगवान, अब मैं इसे कैसे समझाऊं? बेटा, मौसम साल भर में अपने अपने समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। गर्मी के दिन में बहुत सारी गर्मी, बरसात के मौसम में हर तरफ बरसात और सर्दी में हर तरफ ठंड होती है। इनमें से किसी भी मौसम का हम निरादर करेंगे तो नुकसान हमारा होगा। इसीलिए तुम्हें अगली सर्दी तक इंतजार कर ही होगा। अच्छा तो ठीक है, मैं तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगी और कोई मुझसे बात भी नहीं करेगा। मुझे बर्फ चाहिए। मैं और कुछ नहीं कर सकता, जाओ जाकर भगवान से ही मांग लो। पिता चिड़े को समझ में नहीं आया और वो गुस्से से वहाँ से चला गया। पर पिता की कही बात छुटकी के मन में घर कर गई। अच्छा तो मुझे भगवान जी से कहिए, लगता है वही मेरी बात सुनेंगे। हाँ पर पापा ने तो मुझे बताया ही नहीं कि भगवान जी कहाँ रहते हैं। कोई ना, मैं खुद ही जाकर पता लगा उनसे जाकर कही हूँ कि मुझे बर्फ चाहिए। ऐसा सोचकर छुटकी घर से बाहर निकली। रास्ते में उसे जो भी मिल रहा था वो उनसे भगवान जी का पता पूछने लगी। कौवा चाचा, क्या आप जानते हो भगवान जी कहाँ मिलेंगे? हाँ हाँ, पता है ना, हम सबके ऊपर रहते हैं। कौवे ने जब ये कहा तो छुटकी को लगा और ऊंचाई पर रहते होंगे। वो और ऊंचा उड़ने लगी। कबूतर मम्मा जी, क्या आप जानते हो भगवान जी कहाँ मिलेंगे? वो तो हमसे बहुत दूर रहते हैं बेटा। दूर कहते ही छुटकी चिड़िया बिना सोचे समझे दूर उड़ती चली जा रही थी। बहुत दूर तक उड़ने के बाद उसे सामने से चील आते हुए दिखाई दिया। चील दादाजी, क्या आप जानते हो भगवान जी कहाँ मिलेंगे? भगवान जी से तुम्हें क्या काम पड़ गया? यूँ ढूंढने पर भगवान जी थोड़ी मिलेंगे। हाँ तो फिर कैसे ढूंढे? मन से ढूंढना होगा। मन से कैसे ढूंढते हैं? किसी शांत जगह में अकेले बैठकर किसी भी और विचार को मन में ना लाते हुए भगवान जी का ध्यान करो और उनसे मिलने की इच्छा जताओ। अच्छा तो ठीक है, मैं अभी वो काम करती हूँ। जैसे चील ने कहा, छुटकी जंगल के ऐसी जगह गई जहाँ पर कोई नहीं था। वहाँ ध्यान में बैठी छुटकी, भगवान जी, आप चाहे जितनी ऊंचाई पर रहो, जितनी भी दूर रहो, बस एक बार मेरे पास आओ ना। आप जब तक आओगे नहीं, यहाँ से हिलूंगी नहीं। छुटकी बिना हिले डुले वहीं पर बैठे भगवान जी का ध्यान करने लगी। निर्मल हृदय वाली छुटकी की प्रार्थना सुनकर उस पर प्रसन्न होकर पक्षी देव प्रकट हो गए। छुटकी, मैं आ गया हूँ। पिछले कई देर से तुम मुझे को याद कर रही थी ना? पूरी श्रद्धा से जो मुझे पुकारेगा मैं उसे दर्शन अवश्य देता हूँ। भगवान जी, क्या ये आप ही हो? हाँ,
मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, तुम अपनी इच्छा पूरी कर लो। मेरा स्मरण कर तुम जिस भी चीज की इच्छा करोगी वो तुरंत तुम्हें मिल जाएगा। 3 वरदान? पर मुझे तो एक ही चाहिए। मैंने तुम्हें 3 वरदान क्यों दिए ये तुम्हें आगे चलकर पता चल जाएगा। छुटकी आश्चर्यचकित होकर देखे जा रही थी और पक्षी देव गायब हो गए। छुटकी ने तुरंत अपनी आंखें मूंद ली और अपनी इच्छा जताई। भगवान जी, मुझे बर्फ बहुत पसंद है। आप कृपा कर मेरे पूरे जंगल को बर्फ से ढक दो। ढेर सारी बर्फ चाहिए मुझे। यूँ उसने अपनी इच्छा बता दी। रात होने पर वो अपने घर वापस लौटी। अगले सवेरे जैसे ही उसने आंख खोलकर देखा तो जंगल में इतना सारा बर्फ था जितना पहले कभी न गिरा हो। अरे वाह, कितनी सारी बर्फ! इतनी तो मैंने कभी नहीं देखी। छुटकी खुश होकर इधर उधर कूदने लगी। राजू और रानी बर्फ देखकर चौंक गए। ये कैसा घोर है जी, देखो ना, गर्मी के दिनों में बर्फ कैसे गिरी। और तो और इतनी मोटी बर्फ तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। मैं भी यही सोच रहा था, अचानक से इतनी सारी बर्फ गिरी है, ना जाने जंगल वासियों का क्या होगा। अब आहार का मिलना कितना मुश्किल हो जाएगा। 4 दिनों तक लगातार बर्फ गिरती रही, जिस कारण पूरा जंगल बर्फ से ढक गया। सारे जानवर बिना आहार के तड़प रहे थे, पर छुटकी बर्फ में खेलती खुश हो रही थी। एक दिन सवेरे छुटकी ने उसके माता पिता को कुछ बात करते हुए सुना। इस अकाल बर्फ के कारण सभी को आहार की बहुत दिक्कत हो रही है। आज तो कई पक्षी बिना आहार के ही लौट गए। सभी पड़ोस जंगल से आहार लाने के लिए जा रहे हैं। और जानती हो, सिवाय अपने जंगल के और कहीं भी बर्फ नहीं पड़ रही। क्या कहा? इसका मतलब अपने ही जंगल पे कोई श्राप होगा। ये बरसात यूं ही बिना थमे गिरती रही तो हम सबको बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से जाना ही होगा। हाँ, बर्फ के गिरने से क्या इतनी मुसीबतें आ सकती हैं? मैं अपनी खुशी के लिए औरों को दुख नहीं दे सकती ना। मैं ऐसा नहीं कर सकती। छुटकी ने अपनी आंखें बंद की और दूसरी इच्छा मांगी। ए पक्षी देवता, बर्फ की वजह से जंगल में सभी को बहुत परेशानी हो रही है। कृपा कर जंगल से बर्फ को हटा दो। केवल हमारे घर पर ही बर्फ रखना। अगली सुबह जंगल के हर कोने से बर्फ हट गई। सभी ने राहत की सांस ली, सिवाय राजा और रानी के। जंगल के बाकी जानवरों का मानना था कि राजा रानी पर ही जरूर कोई श्राप का असर होगा। भाभी, देखा तुमने, जो जंगल में और कहीं भी नहीं, वो बर्फ केवल इन्हीं के घर पर है। जरूर इन्होंने कोई पाप किया होगा जिसकी सजा भगवान इन्हें दे रहे हैं। हाँ हाँ, सही कहा। हमें इनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, कहीं इसका असर हम पे ना पड़ जाए। जंगल के बाकी सभी जानवरों ने राजा रानी और चुटकी से बात करना ही बंद कर दिया। ये सब क्या हो रहा है? कोई हमसे पहले की तरह बात क्यों नहीं करता? हमसे दूर रहता है। माँ से पूछती हूँ। माँ, क्या हुआ माँ? सब हमें ऐसी नजरों से क्यों देख रहे हैं? हमारे हालात भी तो ऐसे हैं बेटा, क्या करें, सब देखेंगे ही ना। जहाँ पूरे जंगल में कहीं भी बर्फ नहीं, केवल अपनी ही छत पर बर्फ है। ये जरूर कोई श्राप ही तो होगा। केवल हमारे घर पर बर्फ का होना श्राप के समान होगा? मैं अपनी वजह से मेरे माता पिता को अपमानित नहीं होने दूंगी। छुटकी ने तुरंत अपनी आंखें मूंद ली। भगवान जी, जल्दी से इस बर्फ को हटा दो ना। आपको अच्छे से पता है कि किस समय क्या होना चाहिए। आप अपने समय के हिसाब से ही सब कुछ करना। बर्फ को सर्दी के मौसम में ही रखना। मैं राह देख लूंगी। अगले सवेरे तक छुटकी के घर से भी बर्फ गायब हो गया। गर्मी का मौसम जोरों शोरों से चला। बेटा छुटकी, क्या तुम्हें अब भी बर्फ चाहिए? नहीं पापा, मैं सर्दी के मौसम का इंतजार करूंगी। जिस समय में जो होना चाहिए वो हो तो ही सही।